हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्शंस किए। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार। आई वॉज अ गुड बॉय। ये वीडियो आपको मेरे एक्शंस के बाद मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरे एक्शन जस्टिफाई थे या नहीं थे। नोएडा, जो कि तरक्की और मौकों का शहर माना जाता है, हाल ही में एक भयानक जुर्म से हिल गया। यह शहर, जो अपने आधुनिक इमारतों और व्यस्त जीवन शैली के लिए जाना जाता है, अब एक दर्दनाक घटना का गवाह बना है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक जवान लड़की जिंदगी से भरी हुई एक दर्दनाक कत्ल का शिकार हो गई। स्नेहा चौरसिया, जो शिव नाडर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उसकी जिंदगी एक बेरहम कत्ल ने छीन ली। स्नेहा एक होनहार छात्रा थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसके दोस्त और परिवार उसे एक खुशमिजाज और मददगार इंसान के रूप में जानते थे। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सबके मन में सवाल ही सवाल हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह? हर कोई इस घटना के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है। ये कहानी है स्नेहा चौरसिया की, जो शिव नाडर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और जिसकी जिंदगी एक बेरहम कत्ल ने छीन ली। स्नेहा का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सफल करियर बनाए। वह अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी और अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। यह कांड यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ, एक ऐसी जगह जो पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए होती है। यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा से ही सुरक्षित और प्रेरणादायक माना जाता था, लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हर कोई डरा हुआ है और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसने स्टूडेंट्स, टीचर्स और पूरे शहर को सदमे में डाल दिया है। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा है और अपने अपने तरीके से इसे समझने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। एक सुरक्षित जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में है। क्या यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में कोई कमी थी या फिर यह कोई अंदरूनी मामला था? पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रख रही है। यह केस हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कहीं भी हो सकता है, चाहे कितनी भी रोशनी क्यों ना हो। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने भी सुरक्षित क्यों न महसूस करें, खतरा कभी भी और कहीं भी आ सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास की घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए। ये कहानी है प्यार, धोखे और गुस्से के भयानक अंजाम की। स्नेहा की हत्या के पीछे की वजहें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन यह साफ है कि यह मामला बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। हमारे साथ जुड़िए और इस दर्दनाक केस के बारे में जानिए। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। हम इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी आपके सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि स्नेहा को न्याय मिले। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने समाज को कैसे और सुरक्षित बना सकते हैं। स्नेहा चौरसिया कानपुर की एक होशियार और मेहनती लड़की अपने सपनों को पूरा करने शिव नाडर यूनिवर्सिटी आई थी। स्नेहा का सपना था कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। सब उसे उसकी प्यारी मुस्कान और मिलनसार स्वभाव के लिए जानते थे। स्नेहा का स्वभाव ऐसा था कि वह जल्दी ही सबकी चहेती बन गई थी। स्नेहा पढ़ाई में अच्छा करना चाहती थी और अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहती थी। वह हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करती थी और अपने दोस्तों की भी मदद करती थी। अनुज सिंह, जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, स्नेहा से मिला। अनुज भी एक मेहनती और होशियार छात्र था। दोनों सोशियोलॉजी पढ़ाते थे और दोनों की पसंद एक जैसी थी। दोनों को समाजशास्त्र में गहरी रुचि थी और वे अक्सर इस विषय पर चर्चा करते थे। जैसे जैसे वो साथ समय बिताने लगे, उनके बीच प्यार हो गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे और एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते थे। शुरू में उनका रिश्ता एक आम कॉलेज रोमांस जैसा लगता था। वे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और अपने भविष्य के सपनों की बातें करते थे। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था, हंसते हुए और अपने भविष्य के सपनों की बातें करते हुए। वे अपने करियर और जीवन के लक्ष्यों के बारे में बात करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका रिश्ता जितना दिखता था
उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। उनके बीच कई बार मतभेद होते थे और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। अनुज और स्नेहा के बीच कई बार बहस होती थी, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बने रहने का प्रयास करते थे। अंततः स्नेहा और अनुज ने अपने मतभेदों को सुलझाने और एक दूसरे के साथ खुश रहने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल का सामना कर सके और एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा रहे। समय के साथ स्नेहा और अनुज के रिश्ते में दरार आने लगी। उनकी हंसी झगड़ों में बदल गई। दोस्तों ने उनके रिश्ते में बदलाव देखा। उनके बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। उनके बिगड़ते रिश्ते की वजह साफ नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि अनुज स्नेहा पर हद से ज्यादा कब्जा जमाना चाहता था। कुछ लोगों ने किसी और के साथ रिश्ते या फिर दोनों के अलग स्वभाव की बात कही। वजह चाहे जो भी हो, उनका रिश्ता एक बुरे मोड़ पर आ गया था। उनका प्यार नफरत और गुस्से में बदल गया था, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। 18 मई 2023 यूनिवर्सिटी में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। सुबह की हलचल, छात्र छात्राओं की चहल पहल और क्लासेस की तैयारी, सब कुछ सामान्य था। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लाइब्रेरी में किताबों के बीच खोए हुए कुछ छात्र ग्रुप डिस्कशन में व्यस्त थे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन इस आम दिन को एक भयानक हिंसा ने तोड़ दिया। अचानक कैंपस में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ का माहौल बन गया। स्नेहा और अनुज को यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के पास देखा गया। दोनों में जोरदार बहस हो रही थी। बहस इतनी तीव्र थी कि आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे। लोगों ने बताया कि उन्होंने ऊंची आवाजें सुनी और अनुज को गुस्से में देखा। अनुज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हालात बिगड़ते गए और गुस्से में आकर अनुज ने बंदूक निकाली और स्नेहा को गोली मार दी। यह दृश्य इतना भयानक था कि वहां खड़े लोग स्तब्ध रह गए। गोली की आवाज से पूरा कैंपस दहल गया। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से हक्का बक्का रह गया। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे, जबकि कुछ वहीं जड़ हो गए। स्टूडेंट्स और स्टाफ डर के मारे जहां थे वहीं खड़े रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था। स्नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चारों ओर खून फैल गया। यह दृश्य हर किसी के दिल को दहला देने वाला था। थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्नेहा की मौत ने पूरे कैंपस को शोक में डाल दिया। अगले कुछ दिनों तक यूनिवर्सिटी में शोक का माहौल रहा। छात्रों और स्टाफ ने मिलकर स्नेहा की याद में कैंडल लाइट विजिल और मेमोरियल का आयोजन किया। यह घटना हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। भाग 5 त्रासदी के बाद। गोलीबारी के बाद भगदड़ मच गई। स्टूडेंट्स और स्टाफ जान बचाने के लिए भागे। तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया गया और कैंपस को बंद कर दिया गया। पैरामेडिक्स जब तक पहुंचे, स्नेहा की मौत हो चुकी थी। उसका बेजान शरीर बंदूक हिंसा के भयानक नतीजों की याद दिलाता रहा। अनुज अपने किए पर पछताते हुए वहां से भाग गया। स्नेहा के कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे यूनिवर्सिटी के लोग सदमे में आ गए। पढ़ाई की जगह पर इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो सकती है? स्नेहा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी ली, लोगों से पूछताछ की और हर सुराग का पीछा किया। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे किसी भी खबर का जो इस मामले पर रोशनी डाल सके। स्नेहा का परिवार जवाबों के लिए बेताब, लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने किसी भी जानकारी वाले से आगे आने की गुहार लगाई, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। इस दुखद घटना के मानवीय पहलू की याद दिलाता हुआ उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई, कहीं न कहीं स्नेहा को ढूंढने की चाबी जरूर रखता होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने स्नेहा के गुमशुदा होने के असर पर सोचा। कैंडल मार्च निकाले गए और लोगों ने स्नेहा के साथ बिताए पलों को याद किया। यह समय था उसकी जिंदा दिली और खुशमिजाज स्वभाव को याद करने का। उसकी सकुशल वापसी की उम्मीद अभी भी बाकी थी।
लेकिन एकजुटता का भाव भी था। स्नेहा को सिर्फ एक गुमशुदा लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यारी बेटी, बहन और दोस्त के रूप में याद रखें। उसकी कहानी हमें समाज और उम्मीद की ताकत की याद दिलाती है। जैसे जैसे तलाश जारी है, आइए उसकी यादों को जिंदा रखें और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। स्नेहा की रोशनी उन लोगों के दिलों में हमेशा जगमगाती रहेगी जो उसे जानते थे।